ठीक है। तो एक टॉपिक है जिसमें आपको स्टेटमेंट फॉर्म और स्टेटमेंट, ये दो वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, एक फॉर्म। ठीक है, तो जो उसका, जहाँ पे हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, जहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर, जैसे होता है ना, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फॉर्मूला में आप कितने भी वेरिएबल चेंज करके उसको यूज किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट फॉर्म है और एक स्टेटमेंट होता है। इनका डिफरेंस ये है कि स्टेटमेंट फॉर्म में आप वेरिएबल्स यूज करते हो बेसिकली A to Z स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, और स्टेटमेंट में जहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हो। ठीक है, इंडिविजुअल को यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे प्रॉपर नेम्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे स्टेटमेंट में आएंगे। बट जहाँ पे आप किसी प्रॉपर नेम की जगह किसी इंडिविजुअल को लेना चाह, मतलब किसी वेरिएबल को लेना चाह रहे हो, वो स्टेटमेंट फॉर्म की बात होगी। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म और स्टेटमेंट के अंदर क्या ला रहा है, जहाँ पे स्मॉल लेटर्स की बात चल रही है, इनडेफिनिट, हमको कोई डेफिनेट नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वहां पे तो हम स्मॉल लेटर्स से बात करते हैं। P Q R X Y Z, ये हम स्मॉल लेटर्स में यूज कर लेते हैं। और जहाँ पे हमको पता है कि जैसे इंडिविजुअल पर्सन की बात चल रही हो, आपकी बात चल रही हो, या किसी भी इंडिविजुअल, नरेंद्र मोदी, अब ये इंडिविजुअल पर्सन है, डेफिनेट है, जिसको हम जानते हैं। तो अब जब इंडिविजुअल्स की, डेफिनेट पर्सन्स की बात कर रहे हो, वो जो प्रपोजिशंस होते हैं वो कहलाते हैं डेफिनेट प्रपोजिशन। उनको रेफर करते हैं कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फॉर्म पे। तो कभी कभी सिर्फ इतना सा क्वेश्चन हो सकता है इसका, कि आपको मतलब चार ऑप्शंस होंगे और आपको ये पता करना है इनमें से स्टेटमेंट कौन सा और स्टेटमेंट फॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो जहाँ पे वेरिएबल होंगे और वेरिएबल होंगे, वहाँ स्मॉल लेटर से स्टेटमेंट फॉर्म को बताते हैं। और जहाँ पे स्टेटमेंट, मतलब जहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, डेफिनेट डिस्क्रिप्शन जहाँ पे होगा, वो आपका स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन थे। ठीक है, नेगेटिव, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव, ठीक है, मटेरियल इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंस। तो यदि आप स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर्म। और जहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स से उनको डिनोट करोगे, वो हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के साथ में आर्ग्यूमेंट भी होगा। आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट में क्या अंतर हो जाएगा, स्टेटमेंट मतलब एक प्रपोजिशन की बात आप करो, और आर्ग्यूमेंट जहाँ पे प्रेमाइसिस के बेसिस पे कंक्लूजन भी है। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब जहाँ पे एक ही प्रपोजिशन हो, वो हुआ स्टेटमेंट। और आर्ग्यूमेंट जहाँ पे प्रेमाइस और कंक्लूजन दोनों होंगे। ठीक है, अब एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म देखो यहाँ पे। ये थोड़ा आपके रूल्स, अभी मैं आपको 19 रूल्स दिखाऊंगा, उसमें एक डिसजंक्टिव सिलोजिज्म नाम का रूल है। उसमें एक रूल आता है कि यदि P और Q, ठीक है, P वेच Q, ठीक है, और या तो P होगा या Q होगा, P वेच Q का मतलब ये है। ठीक है, और आपको पता चला नेगेशन ऑफ Q है, Q नहीं है, इसका मतलब नेगेशन ऑफ P है, इसका मतलब Q होगा। ठीक है, समर्थ या संदेश में से, दोनों में से कोई एक ना एक तो क्लास में आएगा, ये रूल है। ठीक है, समर्थ नहीं आया, इसका मतलब संदेश आया। तो ये एक डिसजंक्टिव सिलोजिज्म बोलते हैं, ये रूल है। ठीक है, तो ये यदि आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो इसका मतलब ये फॉर्म है, आर्गुमेंट फॉर्म की बात चल रही है। लेकिन यदि आपने इनको कांस्टेंट डिनोट कर रहे हो, कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हो, तो वो आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होगा, स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट फॉर्म और आर्गुमेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे हो सकता है कि ये जो चार आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से स्टेटमेंट क्या है, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे डिनोट करें। ठीक है, कभी कभी ये वेरिएबल ना हो, ठीक है, सीधे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ भी हो। ठीक है, तो आप वहां पे समझना, यदि किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात चल रही है जिसको आप जानते ही नहीं, जो वेरिएबल है। ठीक है, तो आप उसको समझोगे फॉर्म है वो। ठीक है, और जहाँ पे किसी एक डेफिनेट पर्सन की बात चल रही है, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी डेफिनेट हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे अ पर्सन ये बोल दिया, तो ये तो भाई वेरिएबल है ना, अ पर्सन, पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक डेफिनेट डिस्क्रिप्शन दे दिया, किसी एक इंडिविजुअल का नाम ले लिया, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, प्रॉपर नेम जहाँ पे आपने यूज कर लिया। हाँ, जो अनडिफाइंड फॉर्म है तो उसमें अपन पी क्यू और आर ही वेरिएबल लेते हैं कि स्मॉल पे।
पी क्यू आर दे दो, एक्स वाई जेड दे दो, चलेगा, लेकिन स्मॉल लेटर में हम उनको डिनोट करते, ए बी सी दे दो, कुछ भी दे वो चलेगा। एग्जाम्पल है वो तो बस। ठीक ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट आर्गुमेंट फॉर्म और आर्गुमेंट का डिफरेंस ख्याल में है। ठीक है? 5 तरह के आपके स्टेटमेंट हमने देखे हैं। ये तो टाइप्स हैं, इसमें एक और एक सिंपल भी हो सकता है पी, वो भी एक स्टेटमेंट है। और यहाँ सिर्फ ए हो तो वो हो जाएगा, कैपिटल ए हो तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, फिर आज जो एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में उससे रिलेटेड, टोटोलॉजी, भैया विक्ट्री और कंटिंजेंट का होता है। हाँ। भैया एक हाँ। ना क्वेश्चन में ऐसा भी एक सिंबल आया था कि पी और उसके ऊपर डैश लगा है। हाँ, पी डैश नेगेशन होता है, पी डैश का मतलब नेगेशन। नहीं, पी के ऊपर। हाँ, ऊपर है ना, उसका मतलब नेगेशन ही होगा मोस्टली। अब एक बार और चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से ऊपर यदि डैश है उसका मतलब नेगेशन ऑफ पी है। मैं भेजता हूँ। हाँ, भेजना। ठीक। चलिए, एक वैसे डिसीजन प्रोसीजर मैं आपको बस एक एग्जांपल से बता दूंगा बस। बाकी मुझे आपको ये तीन जो टर्म हम यहाँ देख रहे हैं ना, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्टरी और कंटिंजेंट, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? ठीक है। अ, ये जब हम किसी स्टेटमेंट का, किसी प्रोपोजिशन का ट्रुथ वैल्यू डिफाइन करते हैं, वहां पे हम चेक करते हैं। ठीक है। अब ये आपका स्टेटमेंट इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक स्टेटमेंट है। ठीक है। अब ये पूरा एक स्टेटमेंट हो सकता है जिसको हमने सिंबॉलिकली इस रूप में लिख रखा है। ठीक है। इफ पी देन क्यू और क्यू। ठीक है, ये आपका कोई स्टेटमेंट हो। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि वो ट्रू होगा, फॉल्स होगा, या ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। समझ में आया नहीं आया? एक पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या वो हमेशा ट्रू होगा? क्या वो हमेशा फॉल्स होगा? क्या वो कभी कभी ट्रू हो सकता है, कभी कभी फॉल्स हो सकता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ बारिश हो रही है। ठीक है, एक कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान लो ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है बारिश हो रही है। अब ये स्टेटमेंट क्या होगा? टोटोलॉजी होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, या कंटिजेंट होगा? तो भाई ये स्टेटमेंट किसी समय हो सकता है कंटिन्यू। कंटिजेंट हो, क्योंकि किसी समय ट्रू हो सकता है, किसी समय फॉल्स हो सकता है। बट कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जैसे सन इज राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है। अब ये हर केस में फॉल्स होगा, क्योंकि सन कभी भी वेस्ट से राइज, ईस्ट से फॉल्स राइज होता है। तो दिस विल बी ऑलवेज फॉल्स। ठीक है। और कुछ होंगे टोटोलॉजी जो हर केस में ट्रू होंगे, आप कहीं भी कोई भी वेरिएबल उस फॉर्म में रख दो। ठीक है। और उसकी जगह पे, वेरिएबल की जगह पे कोई भी पुट कर दो, लेकिन वो हर केस में आपका ट्रू ही रहेगा। ठीक है। इसको चेक करने के लिए यदि आपने स्टेटमेंट में उसे फॉल्स रखते हुए देखा, तो वो आपका स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि भाई ये टोटोलॉजी है, ये हर केस में ही ट्रू होना है। ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारे प्रोपोजिशन हो सकते हैं, एक टोटोलॉजी विच आर ऑलवेज ट्रू, द अदर इज कॉन्ट्राडिक्टरी विच आर ऑलवेज फॉल्स। ठीक है। और एक होते हैं कंटिंजेंट, जहाँ जो कभी ट्रू होंगे कभी फॉल्स होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो ये तीन तरह के फॉर्म्स हैं हमारे प्रपोजिशन के। प्रपोजिशन में तीन बातें आती हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंटिजेंट। आर्ग्यूमेंट में ऐसा नहीं होता, आर्ग्यूमेंट में या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। आर्ग्यूमेंट मतलब प्रेमाइस के बेसिस पे कंक्लूजन है, यदि प्रेमाइसिस के बेसिस पर है तो वैलिड है, और प्रेमाइसिस के बेसिस पर नहीं है तो वो इनवैलिड। तो आर्ग्यूमेंट में वैलिडिटी, इनवैलिडिटी, और प्रपोजिशन में ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में भी क्या कि भाई यदि हमेशा ही ट्रू होगा तो टोटोलॉजी, हमेशा फॉल्स होगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी, और कभी ट्रू कभी फॉल्स तो ये कंटिन्यू। क्वेश्चंस आते हैं, शायद आपके में उतने नहीं आएंगे, या शायद ना भी आए, कि एक पर्टिकुलर प्रोपोजिशन की वैल्यू का फॉर्म क्या है, वेदर दैट पर्टिकुलर प्रोपोजिशन इज ऑफ द टोटोलॉजी फॉर्म, या कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म है उसका, या कंटिजेंट फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए तीन मेथड होते हैं। एक होता है ट्रुथ टेबल मेथड, एक होता है सॉर्टर ट्रुथ टेबल मेथड, और एक होता है ट्रुथ ट्री। अब वो जितने बड़े, देखो, अभी जो आपको एक एग्जांपल में यहाँ बताऊंगा, ठीक है, उसमें तो हमने दो ही वेरिएबल लिए हैं, पी और क्यू। क्यू दो बार है, लेकिन वेरिएबल तो दो ही हुए ना, पी और क्यू। ठीक है। तो लेकिन इससे ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं।
अब बहुत ज्यादा वेरिएबल होंगे तो आपको याद है 2 की पावर n, जितने वेरिएबल होंगे उतने आपके ट्रुथ वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उतनी जगह आपको चेक करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल होंगे तो 8 बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 4 वेरिएबल हो तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, कितना आपको मेहनत बढ़ेगी। तो इसीलिए फिर ट्रुथ ट्री या सॉर्टर ट्रुथ टेबल मेथड भी यूज होते हैं। हम एक पहला मेथड जो है उसके माध्यम से समझते हैं कि इसमें होता क्या है। आपको बस एक आइडिया देना है कि टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, कंटिंजेंट क्या होता है, उसको तो ठीक है। देखिए, एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन हम सामने रखते हैं, P इम्प्लाइज Q वेज Q, ठीक है। P इम्प्लाइज Q वेज Q। अब हमको देखना है ये पर्टिकुलर प्रपोजिशन ट्रू होगा, फॉल्स होगा, या फिर क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, कंटिंजेंट होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी ट्रुथ वैल्यू, इस पूरे प्रपोजिशन की वैल्यू वेज है, इसकी वैल्यू से पता चलेगा कि ये कंटिनेंट होगा या क्या होगा, या टोटोलॉजी होगा। यदि ये हर बार ट्रू आएगा तो टोटोलॉजी, ये हर बार फॉल्स आएगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी, और कभी ट्रू कभी फॉल्स हो जाएगा तो कंटिजेंट, ठीक है। ये जो मेन इसका क्या बोलेगा, ज्वाइनिंग फैक्टर होगा, मेन सिंबल होगा इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन का, हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन का मेन सिंबल है वेज, ठीक है, इधर और। तो इससे इसकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। चलिए देखो, अ, ये वैल्यू तो हम ऐसे देंगे, TTFF, और फिर Q की वैल्यू TF TF, और यहाँ भी Q है तो सेम वैल्यू रखेंगे TF TF। ख्याल में चेक करने के लिए जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं सारी दे दी ना, 2 वेरिएबल हैं P और Q, तो प्रोबेबिलिटी 4 ही हो सकती है। एक केस हो सकता है कि दोनों ट्रू हो, एक केस हो सकता है एक ट्रू एक फॉल्स हो, P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। फिर ये P फॉल्स हो और Q ट्रू हो, या फिर दोनों फॉल्स, ठीक है। Q 2 जगह है इसीलिए Q की वैल्यू दोनों जगह सेम रखेंगे, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन में कैसे वैल्यू निकालते हैं, क्या उसकी तुरंत वैल्यू होती है, याद है आपको? किस केस में फॉल्स होता है, किस केस में ट्रू होता है, बताओ। फर्स्ट सेकंड लेक्चर, इम्प्लीकेशन में ट्रूथ फॉल्स कैसे पता करते हैं, बोलो। तो इसमें सिर्फ एक में ही कंडीशन फॉल्स होती है, जब वो पहले वाला जो सब्जेक्ट है और वो होता है ट्रू, और बाकी जो ऑब्जेक्ट है प्रेडिकेट है वो हाँ फॉल्स मतलब होती है, जैसे कि एंटीसीडेंट, हाँ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे यहाँ पे। यदि एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, उसी केस में आपका इम्प्लीकेशन फॉल्स हो सकता है, ये सारे केसेस में ट्रू हो, ठीक है। तो आपने वो रख के देख लिया, तो आपने इस इम्प्लीकेशन की वैल्यू यहाँ निकाल ली, ठीक है। ये होगा TF TF। अब आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस इम्प्लीकेशन की और Q की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो वेज की वैल्यू क्या होती है, भाई दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए तो ट्रू होगा, यदि दोनों फॉल्स होंगे उस केस में फॉल्स होगा। तो पहले केस में ये ट्रू तो ट्रू। अब ये सेकंड केस था जिसमें दोनों फॉल्स हैं, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस केस में भी ट्रू ट्रू तो ट्रू हो गया, और ट्रू और फॉल्स है तो एक ट्रू है इसीलिए ट्रू हो गया। इस पूरे की वैल्यू देखने पर पता चलता है कि एक केस ऐसा निकला जिसमें फॉल्स है, बाकी केस ये है कि ट्रू है। इसका मतलब ये कंटिंजेंट है, कभी ट्रू हो सकता है, कभी फॉल्स हो सकता है। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू पता करते हो। बस आपको इसके लिए वो जो 5 तरह के हमारे स्टेटमेंट्स है ना, प्रोपोजिशंस है, उनकी जो ट्रुथ वैल्यू के वो है वो आपको पता होना चाहिए। आप फिर उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का किसी भी पर्टिकुलर प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। चलो, एक और एग्जांपल देखना हो तो देख लो। देखो, अभी थोड़ा बड़ा है लेकिन है दो वेरिएबल है, इसीलिए हमारे पास 4 इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। P और Q हैं, बस ये प्रपोजिशन का फॉर्म थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। नेगेशन ऑफ P implies Q is equivalent to negation Q, if negation Q then negation P, ठीक है, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही चेक किया, एक बार P को ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स रखो और Q को TF TF रखो, तो आपको इसकी वैल्यू फिर चेक करनी है।
आपको पता होना चाहिए कि हमारा मेन जो सिंबल होगा वो इसमें ये है। इसकी वैल्यू चेक करनी। इसकी वैल्यू चेक करने के लिए पहले इसकी वैल्यू चेक करो, फिर इसकी वैल्यू चेक करो, ठीक है, और फिर इसकी और इसकी चेक करना है, ठीक है। पी और क्यू की वैल्यू टी टी एफ एफ है, तो पी का नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। पी यदि टी टी एफ एफ है तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू यदि टी एफ है तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा? एफ टी एफ टी। ख्याल में आ रहा है? ये कैसे करोगे, ख्याल में आ रहा है? ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन में इक्विवेलेंस की वैल्यू क्या आई? फॉल्स 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 फॉल्स। चारों ही केस में फॉल्स आई है। इक्विवेलेंस कैसे चेक करते थे कि भाई यदि दोनों की सेम वैल्यू होगी तो ट्रू होगा, सेम वैल्यू होगी तो ट्रू, और यदि डिफरेंट वैल्यू है तो फॉल्स होगा। अब देखो यहाँ फॉल्स और ट्रू तो फॉल्स हो गया, ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स हो गया, फॉल्स और ट्रू तो फॉल्स हो गया, और फॉल्स और ट्रू तो फॉल्स हो गया। चारों ही केसेस में एक सी वैल्यू दोनों जगह एक बार भी नहीं आई, इसलिए इक्विवेलेंस की वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? ये कॉन्ट्रोडिक्टिव हुआ। ठीक है, यदि चारों केस में ट्रू होती तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी ना होकर के टोटोलॉजी हो जाती। ख्याल में आ गया? सॉर्ट द ट्रुथ टेबल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके अभी एमसीक्यू के हिसाब से काम का भी नहीं अभी। ठीक है, पर इसमें इसमें होता है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं जो मेन कनेक्टिव होता है उसको मान के रखते हैं कि वो मान लो एक बार फॉल्स हो, मान लिया कि ये फॉल्स है, फिर चेक करते हैं। यदि फॉल्स माना है और फॉल्स नहीं निकला है तो फिर हम ट्रू चेक करेंगे। ठीक है, और ट्रू चेक किया तो फिर पता चले कि भाई वो ट्रू भी नहीं है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा फॉल्स माना है पहले और फॉल्स निकला है, फिर ट्रू चेक किया है तो ट्रू नहीं है, इसका मतलब हर केस में फॉल्स होगा। ठीक है, यदि इनकंसिस्ट फॉल्स मान के चल रहे हो, फॉल्स नहीं है ट्रू है, तो फिर पता चल जाएगा टोटोलॉजी। तो ऐसे अपन उसमें चेक करते हैं, मेन कनेक्टिव को फॉल्स रख के देखते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है तो टोटोलॉजी है। यदि कंसिस्टेंसी आ गई है तो फिर चेक करेंगे एक और स्टेप। ठीक है, उसे ट्रू मान के चलेंगे। चलो ठीक है, यदि एक बार फॉल्स पे सही आ रहा है, एक बार ट्रू पे सही आ रहा है तो वो हो जाएगा कंटिजेंट। सब बार आपका फॉल्स ही सही बैठ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्टरी, और सब बार सही बैठेगा तो फिर वो होगा हमारा टोटोलॉजी। मैं भी आपको ये नहीं करा रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, और आपके अभी एमसीक्यू पेपर में काम में नहीं आएगा। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आप इतना ही याद रखो कि आपको कैसे ये निकालना होता है, और आपको पहले उसका स्टेटमेंट का फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक, स्टेटमेंट का फॉर्म बनाने के बाद आपको वहां पे जो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस के रूल देखे थे ट्रुथ वैल्यू के, वो आपको वहां अप्लाई करके जो मेन कनेक्टिव होगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सारे ट्रू तो टोटोलॉजी, सारे फॉल्स तो कॉन्ट्राडिक्टरी, और कभी ट्रू कभी फॉल्स तो कंटिजेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो? Yes, sir. हाँ दिनेश जी, आपको कुछ पूछना? नहीं सर। ठीक, बाकी यदि आपको और डिटेल में देखना हो तो आप एक बार इसको हमारे नोट्स से देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। हाँ नोट्स है सर, वो मैं भी एक बार रेफर करूंगा, है ना। हाँ ठीक है, ये प्रपोजिशन की बात थी। आर्गुमेंट फॉर्म होगा तो आर्गुमेंट में हम चेक करते हैं कि वो वैलिड है इनवैलिड है। ठीक है, तो उसमें भी आप इसी तरह से ये आपका ये आर्गुमेंट है। ठीक है, आर्गुमेंट को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन ये आर्गुमेंट है। पहला प्रपोजिशन, पहला प्रेमाइस, दूसरा प्रेमाइस और कंक्लूजन। दिख रहा है आपको यहाँ? ये एक प्रेमाइस है, पी इम्प्लाइज क्यू। पी ये भी एक प्रेमाइस है, दो प्रेमाइस हो गए। देयरफॉर क्यू ये कंक्लूजन है। समझ में आया? इस तरह के आपको क्वेश्चंस में भी देखें तो समझ लेना, यदि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी इम्प्लाइज क्यू फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में पी, और थर्ड लाइन में लिखा हो देयरफॉर क्यू। यह हो सकता है सेकंड प्रेमाइस के जस्ट पास में लिखा हो देयरफॉर क्यू। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए इसको देखते ही कि आर्गुमेंट की बात चल रही है, प्रपोजिशन नहीं है। जहां भी देयरफॉर क्यू ऐसा लिखा हो, उसके पहले एक आध प्रेमाइस हो, तो वो समझना वो प्रपोजिशन नहीं है, वो एक आर्गुमेंट है। ठीक है,
जहाँ पे प्रेमाइस के बेसिस पे कंक्लूजन भी आपने निकाला। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना सर कि सिर्फ प्रिमाइज हो और कंक्लूजन हो ही नहीं। हाँ, तो वो प्रपोजिशन है, तो हाँ, वही वो एक प्रपोजिशन ही प्रपोजिशन हो, कंक्लूजन कुछ आए नहीं उसका। हाँ, तो नहीं, एक ही आर्ग्यूमेंट, सॉरी। आर्ग्यूमेंट मतलब यदि आपने प्रेमाइस के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला है तो वो आर्ग्यूमेंट है। सिर्फ एक प्रेमाइस हो, 10 प्रेमाइस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले प्रपोजिशन कहलाएंगे, वो आर्गुमेंट हाँ, नहीं कहलाएंगे। ठीक है। जैसे कि बारिश हो रही है, नीले काले बादल हैं, अब तो ये दो रास्ता गीला प्रेमाइस हो, है। हाँ अभी तक चार तो तीन हो। प्रपोजिशंस हो गए, है ना। हाँ ये अभी सिर्फ। कंक्लूजन निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो बोले, इसीलिए ऐसा हाँ कुछ तो आना देर पड़ेगा ना। हाँ इसीलिए ऐसा देर फॉर है। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आर्गुमेंट फॉर्म में भी हम कैसे वैलिडिटी चेक करेंगे, वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी इसके लिए थोड़े से हमको जो रूल्स हैं उनकी खबर होनी चाहिए। मैं आपको जो 19 रूल्स हैं उनके दर्शन करा देता हूँ बस। ठीक है। उनको बस एक बार देख लेना कि ऐसा कुछ है। और फिर एक और टॉपिक जो मुझे आपको कराना है, इमीडिएट इन्फ्लुएंस, कन्वर्जन, ऑब्वर्सन, कॉन्ट्रपोजिशन, ये मैं आपको कल करा दूंगा। तो ठीक है, 19 रूल्स एक बार देख लीजिए। ये है 19 रूल्स। मैं बस ये देख रहा था कि मेरे पास एक टाइप फॉर्मेट में है या नहीं। ठीक है। अ, इसमें 19 रूल्स में एक है इन्फ्लुएंस रूल्स और एक है रिप्लेसमेंट रूल्स। तो जो 9 रूल्स हैं वो इन्फ्लुएंस रूल्स हैं। ठीक है। और बाकी जो 10 रूल्स हैं वो रिप्लेसमेंट रूल्स हैं। ठीक है। अ, या तो एक पूरी क्लास इसमें लगा के हम कर सकते हैं रूल्स को, या फिर अभी अकेले देख सकते हैं। करने का मतलब इतना है कि मैं आपको बस उसको बताऊंगा कि ये है क्या, उसमें और ज्यादा इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कैसे इनकी वैलिडिटी करते हैं वो सारा टॉपिक नहीं हो पाएगा। आप लोगों के पास कितना टाइम है उस हिसाब से मुझे बताइए। वैसे टाइम तो है, आप जैसा कहो। ठीक है, तो ये 19 रूल्स भी कर लेंगे, फिर एक क्लास और हमारी बढ़ जाएगी, 2 क्लास और होंगी। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है। तो ये 19 रूल्स हम कल करते हैं, और 19 रूल्स के बाद फिर ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रपोजिशन वाला टॉपिक परसों पढ़ेंगे। ठीक है। जितना किया वो एक बार देख लेना। और इंडक्टिव रीजनिंग वाला पार्ट जो मैंने आपको बुक के पेज नंबर्स दिए हैं, आप वहां से देख लेना, तो वहां से हो जाएगा। ठीक है। इनफॉर्मल फैलिसीज जो है, यदि वो पढ़ना हो तो बताना, 2-3 दिन लगेंगे उनमें भी, तो वो हो सकता है। नहीं तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करो इनफॉर्मल फैलिसीज, यदि अच्छा कोई वीडियो मिल जाए तो वहां से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी भाई। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल देखें। ओके जी सर, भाई। थैंक यू। जय जी। हाँ, बस।